जय श्री कृष्णा। आप को आज मैं मल मास 2024 में जो शुरू हो रहा है और वर्ष 2025 जनवरी में पूरा होगा, इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि मल मास के महीने में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। आपको मैं इसके संबंध में जानकारी शेयर करूं, आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना जैसा भी कमेंट हो आप जरूर लिखिए। ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सलाह यदि आपको लेनी है, आप मेरे दिए गए नंबर पर जो डिस्प्ले होंगे उस पर आप कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं। हम अपने बिंदु पर आते हैं और वह बिंदु यह है कि मल मास जो 2024 वर्ष की समाप्ति पर लगने जा रहा है, वह क्या है, कब से शुरू होगा, कब उसकी समाप्ति होगी। जब सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो माना जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान कहता है कि ऐसी स्थिति में मल मास की शुरुआत उस समय से हो जाती है जब भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करते हैं। अभी 15 दिसंबर 2024 रात 10:20 लगभग पर भगवान सूर्य नारायण अपनी राशि वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही वे प्रवेश करते हैं मल मास का समय शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार 15 दिसंबर 2024 रात लगभग 10:20 से मल मास की शुरुआत हो जाएगी। भगवान सूर्य नारायण लगभग एक माह एक राशि में रहते हैं। स्वाभाविक है कि वे धनु राशि में भी एक माह रहेंगे और उनका यह एक माह पूरा होगा 14 जनवरी 2025 प्रातः 9:03 लगभग पर। कहने का मतलब यह है कि 14 जनवरी 2025 को मल मास पूरा हो जाएगा। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारे जो बुजुर्ग और हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो ग्रंथ, वो ये कहते हैं कि मल मास, जिसे खर मास भी कहा गया है, मल मास में कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुभ एवं मांगलिक कार्य इस अवधि में वर्जित रहते हैं। आप जानना चाहेंगे कि ऐसे लगभग कुछ कौन से शुभ एवं मांगलिक कार्य महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे हमें नहीं करने से, यानी कि करना नहीं है, हमें इस अवधि में नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। उनमें
सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है गृह प्रवेश का है। आपका मकान बन गया, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, इस अवधि में ना करें। विवाह चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, यदि विवाह योग आप चाहते हैं कि इस महीने में हम, इस अवधि में हम विवाह करें, उससे बचना चाहिए। शुभ नहीं रहता है, मांगलिक नहीं रहता है। आप किसी वस्तु का व्यापार करना चाहते, चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे आप फैक्ट्री लगाए, निर्माण का कार्य करें, असेंबलिंग करें, आपकी जो इच्छा हो करें, लेकिन आप 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय टाले, या तो 15 दिसंबर के पहले या 14 जनवरी के बाद ही नया व्यापार प्रारंभ करें। भूमि पूजन, मकान शुरू करवाने के लिए आपको भूमि पूजन करवाना है। आप भूमि पूजन से भी बचे। कहने का मतलब इस अवधि में भूमि पूजन भी अशुभ रहता है। ना केवल यह कार्य ही नहीं करना चाहिए, बल्कि और थोड़ी सी बात ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? कि यह अति महत्वपूर्ण मास मल मास होता है। हमें तामसी भोजन करने से बचना चाहिए। अपनी लैंग्वेज पर, अपनी टंग पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को भी क्रोध में कोई भी अपशब्द ना बोले, और ना ही किसी के साथ में ऐसा व्यवहार करे कि जो कि शोभनीय ना हो। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं समारोह आयोजित करवाना है, आपको सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करवाना है, तो वो भी इस माह में नहीं करवाना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको यह जानकारी शेयर कर रहा हूं कि मल मास जो 15 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक रहेगा, इस मल मास में आपको अमुक अमुक शुभ एवं मांगलिक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। आप 15 जनवरी 2025 के तुरंत बाद, 15 जनवरी 2025 से आप शुभ एवं मांगलिक कार्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। जय श्री कृष्ण।